हेलो दोस्तों। मेरा परिचय गौतम कुमार साहब और मैं आज आप लोगों को जोनल काउंसिल और कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो डब्ल्यू में क्वेश्चंस आते हैं डब्ल्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने चाहता हूँ कि ताकि आप लोग भी इसका कुछ लाभ ले पाएँ। और ये पूरा जोनल काउंसिल स्पेशली मेरा ये जो क्लास है जोनल काउंसिल है। आप कुछ 5 से 10 मिनट लगेगा जिसमें जोनल काउंसिल्स के बारे में एक आइडियाज़ मिल जाएगी आपको। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन एक है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑन सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। पहला क्वेश्चन से बोला जा रहा है कि जो इंडियन पार्लियामेंट है ना उसको लिमिट कौन कर रहा है। देखिएगा, एक पहले तो एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा सॉवरेनिटी का माने क्या होता है। ये जो सॉवरेनिटी है इसका मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी। जब सॉवरेनिटी का मतलब जानते हैं ना, सुप्रीम पावर, मतलब एक्सटर्नली फ्री हो डिसीजंस लेने के लिए और इंटरनल जो सिटीजन्स है उसके ऊपर नियम को लागू कर पाए। तो जो पार्लियामेंट है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट सॉवरेन है, इंडिया नहीं। इंडिया क्यों सॉवरेन है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या करती है, स्टेट की पावर को एब्सोल्यूट होने से रोकती है, स्टेट की पावर को रोकती है। जुडिशियल रिव्यू, ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर दिया गया है कि वो अपनी प्रीवियस डिसीजंस को आधार बनाकर या उसमें चेंजेस ला सकता है उसके ऊपर, या जजमेंट दे सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फेडरलिज्म क्या है आप जानते हो ना। फेडरलिज्म के बारे में ऑलरेडी इसके पहले क्लास करा चुके हैं फेडरलिज्म के बारे में, जहाँ पर बताए थे कि आपका सेंटर और स्टेट दो अलग अलग है। फेडरलिज्म दो तरह से बनता है, एक इंटीग्रेशन प्रोसेस, दूसरा डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस, जहां पर सेंटर के पास भी अलग पावर होगा, स्टेट के पास अपना नियम रहेगा। तो स्टेट का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रहेगा, किंतु भारत में तो वैसा अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, किंतु कुछ कुछ स्टेट लिस्ट में पावर दिया गया जो 7 शेड्यूल में है। फिर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का सुप्रीमेसी है। इसका मतलब हम लोग का ये आंसर जो होगा 1 2 3 4, इसके वजह से पार्लियामेंट जो है सुप्रीम सॉवरेन नहीं हो पा रहा है। अगर पार्लियामेंट सॉवरेन होता ना तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं आता, फंडामेंटल राइट्स से एक्स्ट्रा हमें राइट्स नहीं मिलता। फेडरलिज्म, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी कुछ पावर है। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार पार्लियामेंट को काम करना होगा, तब तो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है पार्लियामेंट। दैट मीन्स पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है। आते हैं जो मेन मुद्दा है, जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ना है। तो देखो, जोनल काउंसिल्स के बारे में भी बताएंगे आप लोगों को और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। पहला, जोनल काउंसिल क्यों बनाया गया है और जोनल काउंसिल को लेकर क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। आज यही हम जानेंगे। जोनल काउंसिल जो है इसको स्टेचुअरी बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेचुअरी। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये स्टेचुअरी बॉडी का माने क्या। देखिए, 4 तरह का बॉडी होता है, एक स्टेचुअरी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुअरी। तो स्टेचुअरी का मतलब होता है, ये जो स्टेचुअरी है इसका मतलब जो होता है ना कि एक्ट बना के बना है। क्या बन के? एक्ट। ये जो पार्लियामेंट में जो है ये एक्ट बनाकर, एक्ट बनाकर अगर कोई भी बिल एक्ट बन जाता है तो वो स्टेचुअरी कहलाता है। तो जोनल काउंसिल को एक्ट बनाकर बनाया गया। ठीक है, कौन सा एक्ट? 1956 का एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जोनल काउंसिल का निर्माण किया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। ओके, देन जोनल काउंसिल इज अ स्टेचुअरी बॉडी। अब आते हैं इसमें एक और वर्ड हम बोले, कॉन्स्टिट्यूशनल। General Council is not a constitutional body because nowhere in the Constitution mentioned about General Council. Constitution में कहीं भी General Councils के बारे में नहीं बोला गया है। जब General Councils के बारे में नहीं लिखा गया है Constitution में, that means ये constitutional body नहीं है। तब ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। नॉन स्टेचुअरी इसलिए नहीं होगा, नॉन स्टेचुअरी भी नहीं है क्योंकि इसे एक्ट बनाकर पास किया गया है। अगर वो स्टेचुअरी है तो नॉन स्टेचुअरी नहीं होगा। नॉन स्टेचुअरी जो बिना एक्ट का, जैसे नीति आयोग नॉन स्टेचुअरी बॉडी है, प्लानिंग कमीशन नॉन स्टेचुअरी बॉडी था। ठीक है, आते हैं जोनल काउंसिल को कब बना था? 1956 के आधार पर, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आधार पर बना। जोनल काउंसिल है क्या? ये डेलिब्रेटिव और एडवाइजरी बॉडी है। ये क्या है? डेलिब्रेटिव, निर्णायक, और एडवाइस देता है ओनली। ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एडवाइस देता है। देखो, कहीं कहीं आपको 6 जोन देखने को मिलेंगे लेकिन 5 जोन है, एग्जैक्टली 5 जोन है। नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न। ठीक है, क्या क्या बोले? नॉर्दर्न,
सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न। द फैक्टर्स यहाँ पर बोल सकते हैं जनरल काउंसिल के लिए क्या क्या फैक्टर्स काम करता है, किस किस समय में जनरल काउंसिल का निर्माण किया जा रहा है। नेचुरल डिवीजन ऑफ द कंट्री, कंट्री का जो है ना नेचुरल डिवीजन है। जैसे उत्तर में जाओगे ना, नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे, देखो ये मैप देख के आपको ज्यादा समझ में आएगा। नॉर्थ इंडिया में जाओगे, ये जो नॉर्दर्न जनरल काउंसिल देख के मिल रहा है, ये पर्वतीय इलाका है ना, ये पर्वतीय इलाका देखने को मिल रहा है, ये मैदानी इलाका है। देखो ये ईस्टर्न जनरल काउंसिल है, ये वेस्टर्न जनरल काउंसिल है, ये वाला पोर्शन देखने को मिला है, और ये साउदर्न जनरल काउंसिल है। ठीक है, ये साउदर्न जनरल काउंसिल, नॉर्दर्न जनरल काउंसिल, ईस्टर्न जनरल काउंसिल, सेंट्रल जनरल काउंसिल, देन ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो 1972 में बना। इस मैप से देख सकते हैं। आते हैं, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। ठीक है, ये स्पेशली क्यों बनाया गया था जनरल काउंसिल को? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड लॉ ऑर्डर के लिए बनाया गया था जनरल काउंसिल। 5 जनरल काउंसिल में नॉर्दर्न जनरल काउंसिल, नॉर्दर्न जनरल काउंसिल में कौन कौन सा एरियाज पड़ता है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। सेंट्रल जनरल काउंसिल में क्या क्या आता है? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आ जाता है, याद कर लेना है इसको। ईस्टर्न जनरल काउंसिल जानते हैं? ईस्टर्न, ये हम लोग बंगाल से है ना, तो यहाँ पर ईस्टर्न जनरल काउंसिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है WBCS के लिए। ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल ईस्टर्न जनरल काउंसिल में आते हैं। जबकि वेस्टर्न जनरल काउंसिल में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, यूनियन टेरिटरीज, दमन दीव आते हैं। साउदर्न जनरल काउंसिल जो हुआ, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी आते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ना, ये 7 सिस्टर जो आते हैं इसमें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, क्या क्या बोले? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड। ठीक है, ठीक, ये किसी जनरल काउंसिल में नहीं था, तो इसके लिए नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बनाया गया 1972 में। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के तहत बनाया गया इसको। देखिए, नॉर्दर्न जनरल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है। सेंट्रल जनरल काउंसिल का हेडक्वार्टर इलाहाबाद है। हम लोग का जो ईस्टर्न जनरल काउंसिल है उसका कोलकाता है। वेस्टर्न जनरल काउंसिल मुंबई है। साउदर्न जनरल काउंसिल का चेन्नई है, याद कर लीजिएगा। जनरल काउंसिल अब जो बनते हैं ना, तो देखिएगा जनरल काउंसिल का कंपोजिशन कैसे बनते हैं। जनरल काउंसिल में यूनियन होम मिनिस्टर जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं। पूछेगा जनरल काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है, तो यूनियन होम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन जो होते हैं द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ना जिस जनरल काउंसिल के हैं, तो उसके रोटेशन वाइज वो वाइस चेयरमैन चेंज होते हैं। चीफ मिनिस्टर होते हैं रोटेशन वाइज, प्रत्येक साल में चेंज होते हैं। मेंबर्स और कौन कौन होते हैं जनरल काउंसिल के? चीफ मिनिस्टर के अलावा 2 अदर मिनिस्टर्स होते हैं जिसको गवर्नर नॉमिनेट करता है, और या यूनियन टेरिटरीज का रहे तो वहां नॉमिनेट किया जाता है। एडवाइजर्स कौन कौन होते हैं? नीति आयोग के जो नॉमिनेटेड पर्सन है वो, डेवलपमेंट कमिश्नर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं वो। यूनियन मिनिस्टर्स आर आल्सो इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ जनरल काउंसिल। यूनियन मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया जाता है जनरल काउंसिल्स के मीटिंग्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। जिनको भी इनवाइट किया जाए वो आएंगे। जनरल काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिंगिंग नेशनल इंटीग्रेशन को लाना, मतलब राष्ट्र को जोड़ना। फिर क्या बोला गया? स्टेट कॉन्शियसनेस अवेयरनेस तैयार करना। रीजनलिज्म की जो भावना है ना, क्षेत्राधिकार जो लेकर रीजनलिज्म, रीजन वाइज जो प्रॉब्लम्स तैयार होती है उसको ठीक करना, उसको ध्यान रखना। लिंग्विज्म को, भाषा को लेकर साउथ और नॉर्थ में जो लड़ाइयाँ होती है हिंदी, तमिल, तेलुगु को लेकर, तो ये जो आपस में लड़ रहे हैं भाषा को लेकर, ये भी एक मुद्दा होती है। इनेबलिंग द सेंटर एंड द स्टेट टू कोऑपरेट, ये क्या करती है जनरल काउंसिल? इनेबल करती है सेंटर और स्टेट कोऑपरेट करे और एक्सचेंज करे आइडियाज को, एक्सपीरियंस को। एक क्लाइमेट तैयार करती है, कॉपरेशन का क्लाइमेट तैयार करती है, कॉपरेशन का। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम करती है। फंक्शंस क्या क्या है? जनरल काउंसिल एक एडवाइजरी बॉडी है, इसलिए ये डिस्कस करती है अलग अलग मैटर्स के ऊपर। जो काउंसिल्स में जो भी मैटर्स उठाए जाते हैं स्टेट को लेकर वो, या जो रिकमेंड करते हैं, ये रिकमेंड करते हैं एनी मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। सो इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग के फील्ड में करते हैं। लिंग्विस्टिक मैरिटेज को लेकर, डिस्प्यूट को लेकर, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट को लेकर ये मुद्दा को ध्यान देते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन द स्टेट, माने स्टेट का जो भाषा को लेकर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था इसी के आधार पर ना था, तो इसको ध्यान, जनरल काउंसिल को ध्यान में रखा जाता है कि अलग अलग जो भाषा है, अलग अलग एरियाज है, माने ये क्लाइमेट और हमारा लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन तो सब जगह एक जैसा नहीं है, पूरे भारत में डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी ऑफ लैंड में जनरल काउंसिल का रहना बहुत जरूरी है, क्यों? एक एरियाज को लेकर डेवलप करती है ये। अब आता है, देखिए क्वेश्चन बोले थे जैसा कि हमने आप लोगों को कहा था कि ये क्वेश्चंस भी कराएंगे, तो जनरल काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? आप लोग आंसर दीजिएगा। देखिए तो आप लोग का आंसर है इसमें से प्रेसिडेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होगा, यूनियन होम मिनिस्टर्स होगा।
कौन होगा? यूनियन होम मिनिस्टर जनरल काउंसिल का चेयरमैन होता है, बताए थे ना अभी। ठीक, जनरल काउंसिल हैव बीन एस्टेब्लिश्ड बाय, आप लोग खुद बता दोगे कौन सा एक्ट के तहत बना था, बताओ तो ये आंसर आप लोग जानते हो, बी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जनरल काउंसिल। अब बताओ जनरल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेचुअरी बॉडी है, शुरू में ही बताए थे। ये एडवाइजरी इन नेचर है, दैट मीन्स ओनली 2। ओके, जनरल काउंसिल और क्या क्या करती है? जनरल काउंसिल देखो यहाँ पर ये जो दिया गया क्वेश्चन है याद रखिएगा, जनरल काउंसिल हैव बीन क्रिएटेड टू एंश्योर, तो देखो क्या क्या करते हैं, ग्रेटर कोऑपरेशन अमंग द स्टेट करती है ना, प्लानिंग को लेकर बताए थे ना, प्लानिंग को लेकर, नेशनल इंपॉर्टेंस को लेकर काम करती है, अलग अलग स्टेट में जो कॉन्फ्लिक्ट ना हो उसको लेकर लॉ के बारे में सोचती है, यूटिलाइजेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स ऑफ द स्टेट, माने ऑल दिस थिंग्स, ये सब है। ठीक है, ये तो जनरल काउंसिल्स का हुआ। उसके अलावा और भी क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस डील करना चाहेंगे, किंतु आप लोग से ये नेक्स्ट जो स्लाइड लाएंगे, वीडियो लाएंगे, उसमें बहुत सारे ये जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस को डील करने वाले, वो भी डिस्कशन के साथ, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा आप लोग का, जुड़े रहिए हमारे साथ, तो आप लोग वो क्वेश्चंस को पा पाइएगा।